इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास धौआ का एनवीआर या फिर डीवीआर है तो उस एनवीआर या डीवीआर को कैसे ऑनलाइन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी मेरा लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है और उसके अंदर जो आपका डीवीआर या फिर एनवीआर का आईपी है वो आईपी आपको टाइप करना है। मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.108। ये धौआ का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस भी है। उसके बाद सिंपली आपको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपका जो एनवीआर का लॉगिन पेज है वो आपके सामने में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड के हेल्प से आपके एनवीआर को लॉगिन कर लेना है। धौआ का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन होता है और पासवर्ड जो आपने एनवीआर का सेटअप किया है फर्स्ट टाइम वो पासवर्ड आपको डाल देना है। अगर आप व्यू करना चाह रहे हैं कि आपने क्या पासवर्ड डाला है तो राइट साइड में एक आई बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ से व्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक टाइप का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, टीसीपी यूडीपी। आपको सिंपली टीसीपी सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे दिया हुआ लैन और वैन, तो आपको लैन के ऊपर क्लिक करना है, लैन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे एक लॉगिन का बटन दिया हुआ है, तो आपको सिंपली लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करके आपके एनवीआर को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एनवीआर लॉगिन हो जाएगा। अभी जैसा कि देख पा रहे होंगे डिस्प्ले के ऊपर मेरा एनवीआर लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपको एनवीआर का कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको टॉप के ऊपर सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्रीव्यू, दूसरा प्लेबैक, तीसरा अलार्म, चौथा सेटअप, पांचवा इन्फो, छठा लॉग आउट। तो आपको जो ये सेंटर में एक सेटअप का ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर जाना है, तो सिंपली आपको सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ 5 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहला है इमेज, दूसरा नेटवर्क, तीसरा इवेंट, चौथा स्टोरेज और पाँचवा सिस्टम। तो आपको जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर नेटवर्क के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेटवर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको जो है TCP/IP, तो आपको TCP/IP के ऊपर सेलेक्ट करना है। उससे पहले आपको जो आपका एनवीआर है या फिर डीवीआर है वहाँ से एक लैन केबल कनेक्ट करना है, और आपका जहाँ पर भी राउटर रखा हुआ है तो एक लैन केबल आपको लेना है, जिसका पहला एंड आपके एनवीआर के अंदर डालना है और दूसरा एंड जो आपका राउटर जहाँ भी पड़ा हुआ है वहाँ से आपको राउटर के अंदर डालना है। इन शॉर्ट कि आपके राउटर को और आपके एनवीआर को दोनों को एक लैन केबल के हेल्प से आपको कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर आपको यहाँ आपके एनवीआर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर देखिए एक मॉडिफाई एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है पेंसिल का, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको पता है कि आपका जो राउटर है उसकी आईपी क्या है, कौन से सीरीज़ की उसकी आईपी है, अगर आपके राउटर की जो आईपी है अगर 1 के सीरीज़ की है तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके राउटर की आईपी जो आपका एनवीआर की आईपी है उसके सेम सीरीज़ में नहीं है, कुछ अलग सीरीज़ में, जैसे अभी मेरा जो एनवीआर की जो आईपी है वो 1 के सीरीज़ में यानी 192.168.1.108। अगर आपका राउटर का जो आईपी है वो 192.168.0. समथिंग यानी 0 के सीरीज़ में है, या फिर अगर आपका जियो का राउटर है तो 29 के सीरीज़ में रहता है, 29. समथिंग है। तो आप दो तरीके से अपने एनवीआर, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपका जो एनवीआर का आईपी एड्रेस है वो राउटर के आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम नेट रेंज में आपको आईपी एड्रेस आपके एनवीआर को देना पड़ेगा, तभी जाके जो आपका एनवीआर है वो ऑनलाइन हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि आपका जो राउटर का आईपी एड्रेस है वो कौन से रेंज में है, मतलब उसकी आईपी एड्रेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एनवीआर का आईपी एड्रेस डालना होता है। तो आईपी एड्रेस आप दो तरह से डाल सकते हैं। एक सिंपल सबसे वे है कि अगर आप डीएचसीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप डीएचसीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो राउटर ऑटोमेटिक आपके एनवीआर को एक आईपी एड्रेस दे देता है सेम रेंज का, तो भी आपका जो एनवीआर है वो राउटर के नेटवर्क में आ जाता है। सेम आईपी उनको सेम आईपी नहीं, सेम नेटवर्क की आईपी मिल जाती है। एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, आप इसको स्टैटिक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैनुअली भी आप डाल सकते हैं। सपोज दैट आपका जो है राउटर है 29 के सीरीज़ में उसकी आईपी है, तो आप अपने कंप्यूटर का भी 29 के सीरीज़ में डाल सकते हैं। 29 डॉट जो भी 108 अगर रखना चाहे, या फिर अगर आप इसको भी चेंज करना चाहें तो 29.100। उसके बाद जो सबनेट मास्क है वो ये आपकी जो ऊपर आईपी डली हुई है वो क्लास सी की आईपी है, तो क्लास सी का जो सबनेट मास्क होता है वो 255.255.255.0 होता है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है, तो आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे को भी चेंज करना पड़ेगा। 192.168 ऊपर आपने 29 के सीरीज़ का आईपी दिया है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे के अंदर भी आपको 29 डालना पड़ेगा, 29.1 करना पड़ेगा।
उसके बाद 29 डॉट आपको आईपी एड्रेस, साथ ही साथ आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे को चेंज करना है एंड देन उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके एनवीआर का जो आईपी है वो चेंज हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप डीएचसीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपको आपका राउटर जो है आपके एनवीआर को उस सीरीज़ का आईपी दे देगा, या फिर दूसरा आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आपको फिर आ जाना है, इधर देखिए इसके अंदर एक ऑप्शन आपको दिखेगा, नेटवर्क के अंदर ही नीचे P2P का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आपको उसके बाद P2P के अंदर आ जाना है। P2P के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में एक इनेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपका ये इनेबल नहीं है तो सबसे पहले आपको इसको इनेबल करना है, और यहाँ पर देखिए एक स्टेटस दिख रहा है, तो अभी आपका जो स्टेटस है वो ऑफलाइन दिखेगा। अगर ये आपका डिसेबल है तो यहाँ पे स्टेटस आपका ऑफलाइन दिखेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो इनेबल का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको इनेबल करना है यहाँ से। उसके बाद जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो ये आपका स्टेटस जो है ये ऑनलाइन यहाँ पर शो करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, तो इस सीरियल नंबर को आपको क्या करना है, आपका मोबाइल फ़ोन ओपन करना है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशन यूज होता है उसका नाम है GDMSS, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है उसको। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको है वो IDMSS सॉफ्टवेयर है जो आपको ऐप स्टोर के अंदर बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आपका मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करना है, और यहाँ से जो ये जो सीरियल नंबर दिया हुआ है इसको स्कैन करके, या फिर नीचे सीरियल नंबर दिया हुआ है इसको मैनुअली टाइप करके आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। जैसे ही आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपका जो एनवीआर है वो उसका एक्सेस आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आ जाएगा। तो इस तरह से करके आप अपने एनवीआर को ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ एनवीआर ऑनलाइन होने के बाद आप अपने मोबाइल के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।